हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें दिया गया है ए लिमिटेड ने जनवरी 2011 को एक पुरानी मशीन 30,000 रुपये में क्रय की और मरम्मत व सफाई पर 20,000 रुपये व्यय किए। 1 जुलाई 2011 को एक और मशीन 25,000 रुपये में क्रय की। 1 जुलाई 2013 को पहली मशीन अप्रचलित हो जाने के कारण 10,000 रुपये में बेच दी गई और उस तिथि को एक नई मशीन 60,000 रुपये में क्रय की गई। प्रतिवर्ष संपत्ति की मूल लागत पर 31 दिसंबर को 10% ह्रास काटने की व्यवस्था थी। कंपनी ने 2014 में ह्रास की इस पद्धति को बदलने का निश्चय किया और ह्रासित शेष पद्धति पर 15% ह्रास काटने की व्यवस्था थी। 2011 से 2016 तक मशीन खाता कंपनी के बहियों में दिखाइए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हमने जो मशीन खरीदी 2011 को 30,000 रुपये में ख़रीदी थी। ठीक है, तो 30,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए, 30,000 रुपये, और इसमें 20,000 रुपये मरम्मत के व्यय कराए थे। तो हमने इनर कॉलम में लिखा 20,000 रुपये। तो कितने रुपये की होगी हमारी टोटल मशीन? 50,000 रुपये की हो गई। अब देखिए, 1 जनवरी को हमने ख़रीदी थी, तो इस पर हम डेप कितने का लगाएंगे? तो 50,000 का, और रेट ऑफ डेप का परसेंटेज क्या दे रखा है? देखिए 10% दे रखा है। ठीक है, ये लगाया कि मूल लागत पर, मूल लागत मतलब स्थायी की पद्धति से आपको लगाना है। तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 रुपये हो गया। अब देखिए, सेकंड मशीन जो इन्होंने खरीदी है वो 1 जुलाई में खरीदी है 25,000 रुपये की। तो इस पर आप कितने का लगाएंगे? 10% से, और 6 महीने का, तो 1,250 रुपये हो गए। तो यानी टोटल डेप कितने की हो गई आपकी? 6,250 रुपये की। अब देखिए, बैलेंस निकाल दीजिए। 50,000 25,000 कितने रुपये हो गया? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। इस बैलेंस को आप यहाँ ले गए, इसमें से 6,250 घटा दिया, तो आपका हो गया 68,750। अब इस 68,750 को आप नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, तो टू बैलेंस BD 68,750। अब फिर से आप डेप लगाएंगे। तो देखिए, फिक्स मेथड से आप लगा रहे हैं डेप। तो देखिए, फर्स्ट मशीन पर तो आपका यही वाला आ जाएगा 5,000, और सेकंड मशीन पर आपका 2,500 आएगा, क्योंकि पहले साल तो आपने 6 महीने का लगाया था, लेकिन इस साल आप पूरे साल का लगाएंगे। तो कितने का हो गया? 2,500 रुपये। तो टोटल आपका कितना हो गया डेप? 7,500 रुपये हो गया। हमने यहाँ लिख दिया 68,750 में से 7,500 रुपये घटा दिया, तो हमारा आ गया 61,250 रुपये। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, 2013 में आइए। 2013 में हमने फिर से इसको बैलेंस लिख लिया, टू बैलेंस BD 61,250। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, हमने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2013 को पहली मशीन अप्रचलित हो जाने के कारण 10,000 रुपये में बेच दी गई। तो देखिए, 10,000 रुपये, तो सबसे पहले आप बेचने की एंट्री बनाएंगे। तो बाई बैंक आपने लिख दी कितने रुपए का? 10,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, जो ये आपने मशीन बेची थी पहली वाली, आपने कब बेची? ये जुलाई में बेची। तो पहले साल आपने इस पर कितना डेप लगाया था? 5,000 का। दूसरे साल आपने कितना डेप लगाया था इस पर? 10,000 का, और 10,000 रुपये में आपने बेच दी। तो कितने का हो गया? कितना हो गया आपका डेप? आपका डेप कितना हो गया टोटल? 20,000। फिर देखिए, आप लगाएंगे, क्योंकि जुलाई में बेची है, तो जनवरी से जुलाई तक का डेप, तो 5,000 का आधा कितना हो गया? 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, लॉस कितना हुआ? तो 5,000 पहले साल का डेप, पहले साल का डेप कितना हुआ? 5,000। ठीक है, दूसरे साल का डेप कितना हुआ? 12 में 5,000 का, और जुलाई 2013 में डेप कितना हुआ? 2,500 का। ठीक है, 2,500, और 10,000 रुपये में आपने इसको बेच दिया। तो टोटल अमाउंट कितना? टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ? 5 और 5 10, और 2 12, और 10 कितना हो गया? 22,500 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गया? 22,500। 22,500, और टोटल मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी? 50,000। तो 50,000 में से आप 22,500 घटा देंगे, तो आपका लॉस कितना आ गया? P&L 27,500। क्लियर हो गया? 27,500 कैसे आया? देखिए, ये आपके टोटल 22,500 हो गया। यानी पहले साल का डेप 5,000, दूसरे साल का डेप 5,000, तीसरे साल का डेप 2,500, क्योंकि जुलाई में बेचा है, तो 2013 में, तो 2,500 डेप हो गया। और सेल कितने की हुई? 10,000 रुपये की हुई। तो टोटल ये आपका हो गया 22,500। देखिए, जो मशीन की वैल्यू थी वो कितने की थी? मशीन की वैल्यू आपकी 50,000 रुपये की थी। ठीक है, 27,500, वो 22,500,
आपका इसमें टोटल आया यानी डेप प्लस सेल, तो आपने इसको घटा देंगे 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27,500 का आपका लॉस आ गया। देखिए मैंने डायरेक्ट निकाला है, आप वहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देना, तो 27,500 यहाँ पर आ गया, ठीक है, बाई PL। अब देखिए सेकंड मशीन जो उन्होंने ख़रीदी थी वो 25,000 की थी, ठीक है, तो 25,000 का 10% कितने का हो गया, 2,500 रुपये का। फिर जो थर्ड मशीन खरीदी है वो 60,000 की खरीदी है, लेकिन 6 महीने का डैप लगेगा, तो 1 साल का डैप कितना हो गया, 6,000, 6,000 का आधा कितना हो गया, 3,000। अब देखिए 12,000 कितना हो गया, 1,21,250 में से आप ये वाला ऊपर का टोटल घटा दीजिए, तो आपका बैलेंस कितना आ गया, 75,750 आ गया। इस बैलेंस को आप 2014 में यहाँ ले गए 75,750। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष ये कंपनी ने 2014 में हिरास की इस पद्धति को बदलने का निश्चित किया और हाशिए शेष पत्ती पर 15% हिरास काटने की व्यवस्था की, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि इस विधि को बदल दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी अमाउंट बचेगी उस पर इन्होंने 15% की दर से डैप लगाया। तो देखिए 75,750 का 15% लगा दीजिए। अब देखिए इन्होंने डैप की राशि बदल दी, 15% की दर से कर दी। अब जो फिक्स की दर से लगा रहे थे, तो जो ये अमाउंट बची है आपकी कौन सी, 75,750, इसका आप 15% की दर से लगाएंगे, तो देखिए आपका कितना आएगा, 11,362 रुपये 50 पैसे आएगा। यानी 75,750 का 15% लगाइए आप, तो ये डैप निकालेंगे जब आप, तो आपका ये वाली अमाउंट आएगी, ठीक है, 11,362 रुपये 50 पैसे। तो आपका बैलेंस बच जाएगा 64,387 रुपये 50 पैसे, आपका बैलेंस बच जाएगा। अब इस बैलेंस को आप अगले साल लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो बैलेंस बचा था आपका 64,387 रुपये 50 पैसे, इस बैलेंस को आप इस यहाँ ले गए, इसका आप 15% लगाएंगे, तो आपका आएगा ये 9,658 रुपये 9,658 रुपये 12 पैसे आपने यहाँ पर बाई डैप डाल दिया। इसका बैलेंस आप निकालेंगे तो आपका बचेगा 54,729 रुपये कितना 38 पैसे बच गया, ठीक है। इस बैलेंस को फिर आप 2016 में ले गए, फिर इसका 15% निकालेंगे तो आपका कितना जाएगा, 8,209 रुपये 41 पैसे, जो आपने यहाँ लिख दिया। अब इसका बैलेंस निकालेंगे आप, तो आपका आएगा 46,519 रुपये, ठीक है। कितना आएगा, 46,519 रुपये 97 पैसे। देखिए ये आया है 46,000, आंसर जो आपका आएगा नेक्स्ट 46,519 रुपये 97 पैसे आपका लास्ट ईयर में आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।